हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेंद्र सर। आज हम लोग टाइम एंड वर्क की थर्ड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा लास्ट डे होगा। एमपी प्लस टारगेट बैच के लिए हम पढ़ रहे हैं। चलिए आज का सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छे से, जो बच्चा आज यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा है पहले वो क्लास 1 देखे और क्लास 2 देखे, उसके बाद देखना शुरू करे यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ए और बी किसी काम को अलग अलग 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से काम करें तथा काम की शुरुआत ए करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अल्टरनेट वर्क करना है। ए आएगा पहले, काम की शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ए आएगा फिर बी आएगा, ए आएगा फिर बी आएगा, इस तरीके से काम चलेगा। तो मेरे भाई ए, पहले हम इनकी टाइमिंग लिख ले रहे। ए कितने दिनों में कर सकता है काम को? 9 दिनों में। और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? सवाल में बता रखा है 12 दिनों में। तो आप 9 से और 12 से कटने वाला नंबर ले लो पहले आप। तो आप बोलेंगे 9 से और 12 से कटने वाला नंबर होता है सर कितना ले लें? 36 भी ले सकते हो आप। 36 ले लिया। तो मैंने माना कि 36 वर्क है। अगर 9 दिन में 36 लड्डू बन रहे तो एक दिन के कितने बने होंगे? 4। 12 दिन में 36 बन रहे तो एक दिन के कितने बने होंगे? 12 तिया 36, 3 लड्डू। अब सवाल की कंडीशन क्या है? अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं। पहले ए आएगा फिर बी आएगा, पहले ए आएगा फिर बी आएगा। तो मेरे भाई क्या आपको ये नहीं लगता पहले दिन आया ए काम पे, फिर अगले एक दिन काम पे कौन आएगा? बी आएगा काम पे। फिर अगले एक दिन कौन आएगा काम पे? ए आएगा। फिर अगले एक दिन कौन आएगा? फिर बी आएगा। तो मेरे प्यारे भाई हम एक बात देख रहे हैं यहाँ पे। वो क्या देख रहे हैं कि हर 2 दिन का काम जो है ना यहाँ पे वो कैसा रहेगा? सेम। हर 2 दिन में ए भी काम करेंगे, फिर 2 दिन ए भी काम करेंगे, फिर 2 दिन ए भी काम करेंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हर 2 दिन का काम कैसा है? सेम। तो आप मुझे एक बात बताओ 2 दिन में कितना काम होगा? पहले दिन ए आएगा तो 4 लड्डू बना के चला जाएगा। दूसरे दिन बी आएगा तो वो 3 लड्डू बना के चला जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2 दिन में 4 और 3 7 लड्डू बनेंगे। 2 दिन में कितने लड्डू बनेंगे? 7 लड्डू बनेंगे। तो मुझे पता चल गया कि 2 दिन में 2 डेज में जो डन वर्क होगा वो कितना होगा मेरे भाई? 7 लड्डू। आप बोलेंगे ठीक है। अगर मैं फिर से 7 लड्डू बनवाऊंगा तो फिर से 2 दिन चाहिए। तो 7 का कौन सा मल्टीपल हमें चाहिए? तो 35 तो बनवा सकते हैं ना, क्योंकि टोटल तो हमें 36 लड्डू बनवाने हैं। आप बोलेंगे सही है सर। तो मेरे भाई मैंने 5 गुना बनवा लिया। अगर मैंने 5 गुना लड्डू बनवाए तो फिर 5 गुना आपका क्या हो जाएगा? टाइम भी हो जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है सर। तो अभी कितने लड्डू बन गए? 7 5 35। अभी एक लड्डू बाकी है बनना। वो एक लड्डू कौन बनाएगा? जिसने काम की शुरुआत करी थी वही एक लड्डू बनाने आएगा। तो काम की शुरुआत किसने करी थी? ए ने कर, इन्होंने बोला है ना काम की शुरुआत ए ने करी है, तो फिर ए ही एक लड्डू बनाएगा। तो एक ए से मुझे एक लड्डू बनवाना है। तो ए की क्षमता कितनी है? 4। तो क्षमता से आप डिवाइड कर दो, इतना टाइम हो गया। 1/4 दिन में ये ए लड्डू बना देगा। तो टोटल कितना टाइम लग गया? 5 दूनी 10, 10 दिन ऊपर लग गए, 1/4 दिन नीचे लग गया। अगर मिला के देखें तो 10 सही 1/4 दिन लगेगा। आप बोले ठीक है सर। नेक्स्ट। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रिया प्रतिक्रिया भी किया करो, आप देखते हो तो उससे। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31। देखो ध्यान से अच्छे से, बिल्कुल इसी के तर्ज पे ये क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला कि ए और बी किसी काम को 12 और 15 घंटे में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को कितने घंटों में कर सकते हैं? 12 और 15 घंटों में। ए करेगा तो 12 घंटे लगेंगे और बी करेगा तो कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे लगेंगे। ये सवाल में बोल रखा है। तो 12 और 15 से कटने वाला नंबर हमने 60 ले लिया। तो हम 60 यूनिट वर्क ले चुके। मान लिया हमने 60 यूनिट वर्क। अगर 12 घंटे में 60 यूनिट वर्क कंप्लीट हुआ है तो एक घंटे में कितना लगे होंगे? 5। 12 पंजे 60। 15 घंटे में 60 लड्डू बन गए तो एक घंटे में कितने बने होंगे? 15 चौको 60, 4 लड्डू बने होंगे। अब सवाल की कंडीशन पढ़ लो और वैसे काम करा दो। आप बोलोगे सर ठीक है। मेरे भाई सवाल की कंडीशन है ए उसे 5 बजे पूर्वाहन, सुबह के 5 बजे आरंभ करे और बारी बारी से एक एक घंटे के लिए काम करे।
तो मेरे भाई पहले घंटे ए आएगा, फिर अगले घंटे बी आएगा, फिर अगले घंटे ए आएगा, फिर उससे अगले घंटे बी आएगा। तो क्या तुम्हें बस पढ़ के ये पता चल रहा है ना, हर 2 घंटे का काम सेम होगा, हर 2 घंटे का काम कैसा होगा, सेम होगा। पहले घंटे ए आया तो 5 लड्डू बन गए, फिर अगले घंटे मैंने दिन लिख दिए, ये क्या है आपके घंटे हैं, आपके ये क्या है, आवर्स। आप बोले ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, आवर्स। तो पहले घंटे ए आया तो 5 लड्डू बना देगा, अगले घंटे बी आया तो वो 4 लड्डू बना देगा, 5 और 4 9। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ हर 2 घंटे में कितने लड्डू बनेंगे, 9 लड्डू बनेंगे हर 2 घंटे में। आप बोले सर 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, तो लड्डू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 9 लड्डू बनवाने में कितने घंटे लगते हैं, 2 लड्डू। अब देख लो 9 का हम कितना मल्टीपल ले सकते हैं, हमें टोटल वर्क 60 यूनिट करना है, तो 9 यूनिट करने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो हम कौन सा मल्टीपल ले सकते हैं, 6 गुना ले सकते हैं। तो 6 गुना हमने ले लिया इसका, तो कितने लड्डू बन चुके हैं आपके, 9 छक्के 54। तो 54 लड्डू तो आपके डन वर्क हो गए, 54 यूनिट आप डन कर चुके। टोटल कितना डन करना है, 60। तो अभी 6 यूनिट काम बचा है ना करने के लिए। आप बोलेंगे ठीक है, अब काम करने कौन आएगा, तो ये पेयरिंग होने के बाद वही काम करने आता है जिसने सवाल में शुरुआत करी है। सवाल में शुरुआत ए ने करी है, तो फिर से ए आ गया। अब ए ने कितना टाइम लिया, फिर से 1 घंटा लिया, ए ने 1 घंटा काम किया, और ए 1 घंटे में कितने लड्डू बना देता है, 5। तो फिर से 5 लड्डू बना के वो चला गया। तो 54 बन गए और 5 बन गए, 59 बन गए, पूरे बनने हैं 60। तो एक अभी बचा है, इस एक को अब बनाने कौन आएगा, अब बारी किसकी है, बी की। तो बी से मुझे ये 1 लड्डू बनवाना है, जिससे बनवाना है उसकी क्षमता से डिवाइड कर दो। बी की क्षमता कितनी है, 4, तो आप 4 से डिवाइड कर दिए। सवाल आवर में है तो 1/4 आवर क्या आ गया सवाल का उत्तर। तो 12 घंटे ऊपर लगे, फिर 1 घंटा यहाँ लगा, तो 13 घंटे, 1/4 घंटे यहाँ लगा। आप अच्छे से जानते हैं 1/4 घंटे का मतलब क्या होता है, 15 मिनट। तो अगर ये पूछा जाता है कुल काम कितने समय में समाप्त होगा, तो 12 और 1 13, 6 दूनी 12, 12 घंटे और 1 घंटा 13 घंटा, तो 13 घंटा 15 मिनट में पूरा काम समाप्त हो गया। लेकिन समय सवाल पर पूछा जा रहा है टाइम, तो भाई सुबह के 5 बजे काम शुरू हुआ था, तो 12 घंटे बाद बज गए फिर शाम के 5, अब हो गए शाम के 6, और 6:15 हो गए। तो सवाल कितने बजे खत्म हो गया काम पूरा, 6:15 पर सवाल काम पूरा समाप्त हो गया। आप बोलेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है कि 20, 30, 60 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए से काम कराएं तो वो 20 दिन में कर सकता है, और बी से काम कराएं तो वही काम कितने दिनों में समाप्त होगा, 30 दिनों में। और वही काम अगर हम सी से कराएं मेरे प्यारे दोस्त तो कितने दिनों में समाप्त होगा, 60 दिनों में। आगे क्या करें कि ए उस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है, यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। मतलब ए को लगातार काम करना है, पूरा फिनिश काम कौन करेगा, ए, लेकिन हर तीसरे दिन कौन आ जाएगा सहायता करने के लिए, बी और सी आ जाएंगे। आप बोले ठीक है, वो कंडीशन है, वो बात की बात है। पहले हम यहाँ से एफिशिएंसी और वर्क क्लियर कर ले। तो 20 से 30 से 60 से कटने वाला नंबर ले लो आप, तो आप बोलेंगे 60 लड्डू हो गए 20, 30, 60 से कटने वाला काम। तो भाई 20 दिन में अगर 60 लड्डू बने तो 1 दिन के 3 लड्डू बने होंगे। 30 दिन में 60 लड्डू बने तो 1 दिन के 2 लड्डू बने होंगे। 60 दिन के 60 लड्डू बने तो 1 दिन का 1 लड्डू बना होगा। अब ए लगातार काम कर रहा है, पहले दिन भी ए आया, दूसरे दिन भी ए आया, फिर तीसरे दिन ए तो आया लेकिन उसके साथ में बी और सी आ गए, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए बी सी आएगा। तो हर 3 दिन का काम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। हर 3 दिन का काम कैसा रहेगा मेरे भाई, सेम रहेगा। आप बोलेंगे ठीक है, तो 3 दिन का कुछ तो डन वर्क आएगा। आप बोलेंगे ठीक है, तो पहले दिन ए आया, तो पहले दिन ए आया 1 दिन, तो उसने 3 लड्डू बनाए होंगे। फिर अगले 1 दिन फिर ए अकेला आया, तो फिर से 3 लड्डू बनाए होंगे। फिर अगले जो 1 दिन होगा वो तीसरा दिन होगा, तो उस दिन कौन आएंगे, बी और सी भी साथ में आएंगे। 3 2 5 और 1 6। तो मुझे यहाँ से पता चल गया हर 3 दिन का काम सेम होगा, तो 6 3 9 3 12, तो हर 3 दिन में 12 लड्डू बनेंगे। अब टोटल लड्डू कितने बनवाने हमें, अगर आप 12 लड्डू बनवाएंगे तो 3 दिन लगेंगे। अगर दुगने लड्डू बनवाएंगे तो दुगना समय लगेगा, 3 गुने लड्डू बनवाएंगे तो 3 गुना समय लगेगा। हमें टोटल कितने लड्डू बनवाने हैं, 60। तो 12 लड्डू से हमें 60 लड्डू में शिफ्ट करना है डाटा, तो कितने गुना करना पड़ेगा, 5 गुना। तो फिर इसे भी कर दो 5 गुना। अगर काम 5 गुना होगा तो समय भी 5 गुना होगा।
तो सवाल का उत्तर बन गया 5 दिया 15 डेज और 12 पंजे 60, 60 ही लड्डू हमें बनवाने थे। क्वेश्चन नंबर 33 है। ऐसे सवाल भी आपको पेपर में पूछ लिए जाते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, समझदार बच्चा कर ही लेता है ज्यादातर। आप देखो ध्यान से, क्या बोला है, एक सैन्य शिविर, ये सही नहीं लिखा है सर, एक सैन्य शिविर में 100 सैनिकों के लिए 10 दिनों का राशन उपलब्ध है। आप केवल इतनी बात पढ़ो बस यहाँ तक। एक आर्मी कैंट एरिया है, उसमें कितने दिनों का राशन उपलब्ध है? 10 दिनों का राशन उपलब्ध है। 2 दिनों के बाद, पहले 10 दिनों का खाना उपलब्ध था, लेकिन 2 दिनों बाद एक स्मॉल चेंज आ रहा है, 60 सैनिक और शामिल हो गए। मुझे एक बात बताओ, 2 दिनों बाद आ रहे हैं ना सैनिक, तो 2 दिन निकल गए, 100 सैनिकों के लिए 10 दिन का खाना था, 2 दिन बाद मतलब अब 100 सैनिकों के लिए बचा है 8 दिन का खाना। 100 सैनिकों के लिए कितने दिन का खाना बचा है? 8 दिन का। आप बोले ठीक है, 100 सैनिक खाएंगे तो 8 दिन खाना चल जाएगा, लेकिन 60 सैनिक और शामिल हो गए। पहले कितने सैनिक थे? 100 सैनिक, 60 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 160 सैनिक। तो 100 सैनिक खाएंगे तो 8 दिन चलेगा, 160 सैनिक खाएंगे तो कितने दिन चलेगा? 8 से कट गया 20 बार, 20 से कट गया 5 बार, तो सवाल का उत्तर क्या आ गया? 5। तो 5 दिन चलेगा वो खाना। आप बोले ठीक है। 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों की भोजन की व्यवस्था है। 28 दिन बाद, 28 दिन बाद एक चेंज आ रहा भाई, 28 दिन बाद, पहले खाना था 31 दिन का, लेकिन 28 दिन बाद कुछ चेंज आया, तो 28 दिन तो निकल गए ना, तो अब खाना 31 दिन का नहीं बचा, अब खाना कितने दिन का बचा? 31 माइनस 28, तो 3 दिन का खाना बचा। तो 400 सोल्जर्स खाएंगे तो खाना कितने दिन चल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 3 दिन खाना चल जाएगा अगर 400 सोल्जर खाएंगे। लेकिन हुआ क्या, पहले तो 400 व्यक्ति थे, अब 280 व्यक्ति क्या होगा, स्थान छोड़कर चले गए, तो 400 में से आप 280 को क्या करो, माइनस कर दो, तो अब न्यू जो मेंबर्स हैं, व्यक्ति हैं, वो कितने हैं? 120। तो यही 400 व्यक्तियों का 3 दिन का खाना अब किसे खाना है? 120 व्यक्तियों को खाना है। 3 से करोगे 40 बार, 40 से करोगे 10 बार, सवाल का उत्तर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 है। 76 महिलाएं किसी काम को 33 दिनों में करती हैं। अगर 76 फीमेल काम पे आते हैं तो काम हो जाता है 33 दिनों में। 76 फीमेल आते हैं तो काम कितने दिनों में हो जाता है? 33 दिनों में हो जाता है। अब सवाल कह रहा है कि किसी दिन कुछ महिलाएं अनुपस्थित थी, जिसलिए वह काम 44 दिन में समाप्त हुआ। बताओ ना आने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है? भाई मैंने ये मान लिया कि उस दिन n फीमेल आए होंगे, इसलिए काम कितने दिनों में होगा? 44 दिन में। हमें ये तो पता है नहीं कि 44 दिन में कितनी महिलाओं ने काम किया। 44 दिन हमने ये मान लिया कि n महिलाओं ने काम किया, इसलिए 44 दिन लगे। 76 महिलाओं ने काम किया तो 33 दिन लगे। काम तो सेम ही है, तो ये कैसे हो गए? बराबर। आप बोले ठीक है सर। देखो क्या आएगा, तो डेज से ये डेज कट गया, 11 से ये 3 बार कट गया, 11 से ये 4 बार कट गया, 4 से ये 19 बार कट गया, तो 19 दिया 57, तो 57 फीमेल आ गए। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 57 फीमेल। तो मेरे दोस्त मुझे क्या समझ में आ गया? हमें यह समझ में आ गया कि 76 फीमेल करते हैं तो 33 दिन में खत्म हो जाता है, 57 फीमेल करते हैं तो 44 दिन लगे। मतलब 76 फीमेल पहले आते थे काम पे, अब कितने फीमेल काम पे आए? 57। तो कितने काम पे नहीं आए? ये सवाल में हमें पूछा गया है, तो माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि 19 फीमेल काम पर नहीं आए। नेक्स्ट, 8 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद, अरे 6 दिन तो इनने काम किया, पूरे 12 दिन काम नहीं किया, नहीं तो काम खत्म ही हो जाता। 6 दिन काम कर लिया, काम था 12 दिन का, 6 दिन काम कर लिया, तो 6 दिन का काम बचा है। तो 8 पुरुषों के लिए 6 दिन का काम बचा है। बचा हुआ डाटा आप ऊपर लिख लिया करो। अब यही 8 पुरुषों के लिए तो 6 दिन का काम है, 4 और पुरुष आ गए। पहले 8 पुरुष थे, अब 4 और आ गए, तो अब पुरुष कितने हो गए? 12। तो 12 पुरुष कितने दिन में कर देंगे? तो 6 से 2 बार कट गया, 2 से 4 बार कट गया, तो कितने दिनों में कर देंगे? 4 दिनों में।
मेरे भाई। प्रॉपर एक कंसेप्ट है MDH मसाले, हर बच्चा जानता है MDH मसाले, MDH। नीचे क्या लिखते हैं, वर्क। तो पहले वाले मेंबर कितने, आदमी कितने, कितनी महिलाएं, जो भी हो, पहले वाले दिन, पहली वाली कंडीशन के हावर, पहली वाली कंडीशन का उनके द्वारा डन वर्क, नीचे लिख दो। आप बोले ठीक है। दूसरी वाली कंडीशन के मेंबर, दूसरी वाली कंडीशन के डेज, और दूसरी वाली कंडीशन के क्या चाहिए, हावर, और नीचे क्या आएगा, वर्क आएगा। आप बोलेंगे ठीक है सर, यू हैव टू लर्न दिस डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट ईच स्टूडेंट ईच एग्जाम। आप मुझे बताओ क्या बोले, 12 बंदर, ये हो गए मेंबर, ये क्या हो गए मेंबर, 12 बंदर। सवाल में क्या कह रहे हैं कि 12 केले, 12 केला हो गया खाने का काम, तो काम हो गया, तो नीचे वर्क हो गया। 12 मिनट में खा सकते हैं भाई, कितना समय लगाते हैं, 12 मिनट समय लगाते हैं। आगे क्या करे कि 4 बंदर, दूसरी कंडीशन में मेंबर आ गए 4, 4 केले, तो काम आ गया 4, कितना समय लगाएंगे, तो हमें नहीं पता कितना समय लगाएंगे। आप बोले ठीक है। तो भैया 12 से तो ये 12 कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, 12 मिनट। इसका मतलब वो कितना समय लगाएंगे, 12 मिनट लगाएंगे। इसी कंसेप्ट पे ये सवाल है, 12 बढ़ई 6 घंटे काम करके 460 कुर्सियां 240 दिन में बना सकते हैं, एक कंडीशन कंप्लीट हो गई यहाँ तक। तो भैया लिखो, नीचे काम लिखते हैं, ऊपर सब कुछ लिख दो। 12 बढ़ई है, 6 घंटे काम किया, 460 कुर्सियां बनाई, कुर्सी काम हो गया तो नीचे, और कितने दिन में बनाई, 240 दिन में। एक कंडीशन से आपने एक साइड आपने कंप्लीट कर ली। अदर साइड देखो, 18 बढ़ई है, 8 घंटे काम करेंगे, 360 दिन लेंगे, तो कितनी कुर्सियां बनेंगी, ये हमें निकालना है। आप बोले ठीक है। जस्ट सिंपल आपको काटना पीटना है मेरे भाई। आप मुझे बताओ जरा ध्यान से, 6 से अगर मैं इसे काटूं तो 60 बार, 60 से इसे काटूं तो 4 बार, 4 से इसे काटूं तो 2 बार, 2 से इसे काटूं तो 6 बार, 6 से इसे काटूं तो 3 बार, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। तो 3 की मल्टीप्लाई 460 में कर दो, तो टोटल कुर्सी निकल के आ जाएगी। आप बोले ठीक है। तो कुर्सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की गुणा करो 0, 3 से 6 बार करी तो 18, 3 चौको 12 और 1 13, तो कुर्सियां आ गई 1380। ये सवाल का आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं आपसे, एक कंपनी 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कारीगरों को नियुक्त किया, यदि, ये यदि लिखा है, यदि देखो कंपनी ने एक डिसीजन ले रखा है कि 150 दिन में काम को पूरा करना है, 200 आदमी उसने काम पे लगा दिए, ठीक है भैया, 200 आदमी काम पे लगा दिए, 50 दिन में केवल कितना काम कर पाए, 1/4। काम कहाँ लिखना है, नीचे। 50 दिन में कितना काम कर पाए, 1/4। आप बोले ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है आपसे, तो पूरे काम को समय पर पूरा करने में कितने अतिरिक्त कामगार लगाने पड़ेंगे। मतलब वो ये चाहता है कि विद इन टाइम काम खत्म हो जाए, भले ही एक्स्ट्रा वर्कर लग जाए। तो हमें नहीं पता कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाने पड़ेंगे, हमने ये मान लिया कि माना n वर्कर लगाने पड़ेंगे, और 150 दिन में आप खत्म करना चाह रहे हैं, 50 दिन आपके निकल गए, तो बचे हुए दिन कितने बचे मेरे दोस्त, 100 दिन। तो n मेंबर लग जाए, n वर्कर लग जाए, n लेबर लग जाए, तो 100 दिन में खत्म कर देंगे बचा हुआ काम। 4 में से 1 लड्डू बन चुका, तो 4 में से कितने हिस्सा काम बचा हुआ है, 3 हिस्सा काम बचा हुआ है। तो पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन बन के कंप्लीट है, तो ये कैसे होंगे आपस में, बराबर। जस्ट सिंपल आपको काटना पीटना है मेरे भाई। तो आप कैसे काटेंगे, नीचे के 4 से नीचे के 4 कट गया, 50 से 2 बार कट गया, 2 से 100 बार कट गया, तो 3 की गुणा 100 में होगी तो 300, तो n की वैल्यू आ गई 300। तो ये 300 क्या आया है, 300 कारीगर लेबर लगाओगे तो 100 दिन में खत्म हो जाएगा बचा हुआ काम, मतलब 3/4 काम। तो अभी कितनी लेबर लगा दी, 300 लेबर। पहले लेबर कितनी लगी थी, 200, तो कितनी लेबर आपने बढ़ा दी, तो आपका जवाब होगा कि लेबर बढ़ा दी 100। पहले 200 थी अब 300 होगी, तो लेबर कितनी बढ़ा दी, 100 लेबर बढ़ा दी। वो यही तो पूछ रहे कितने अतिरिक्त कारीगर काम पे लगाए जाएंगे।
आप बोल रहे हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल हूबहू इसी तर्ज पे क्वेश्चन है, आप ध्यान से अच्छे से देखो। एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिनों में खोदने के लिए, मतलब 12 किलोमीटर की है नहर और वो चाहता कितने दिन में कंप्लीट करना, 350 दिन में। और उसने किया क्या, 45 आदमी काम पर लगाए, तो भैया आदमी ऊपर लिखना, काम नीचे लिख लेंगे। 45 आदमी काम पर लगाता है और 200 दिन उन्होंने काम किया। 45 आदमियों ने 200 दिन काम किया, तो क्या देखता है वो, 200 दिनों बाद वह पाता है कि नहर का 4.5 किलोमीटर ही हिस्सा पूरा हो पाया। तो 45 आदमियों ने 200 दिनों में केवल कितना काम कर पाया, 4.5 किलोमीटर नहर बना पाई। अब वो क्या कह रहा है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए। समय कितना बचा है अभी इसके पास, 350 दिन में कंप्लीट करके देना है, 200 दिन निकल गए, तो अभी जो समय बचा है वो इसके पास बचा है 150 दिन। 150 दिन में इसे बचा हुआ काम करके देना है। काम कितना है, तो 4.5 किलोमीटर नहर तो पहले ही बन चुकी, पूरी नहर कितनी बनानी है, 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर से आपका ये 4.5 किलोमीटर हट गया, 4.5 किलोमीटर क्या हो गया, हट गया। तो कितना बचा, 7.5 किलोमीटर। कितना बचा, 7.5 किलोमीटर। तो बचा हुआ काम है 7.5 किलोमीटर। तो आप बोले ठीक है ये 7.5 किलोमीटर। तो 150 दिनों में 7.5 किलोमीटर बनाना है, बताओ कितने कामगार एक्स्ट्रा लगाए। हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि n कारीगर लग गए काम पे और 150 दिन काम किया, 7.5 किलोमीटर क्या बन गई, नहर बन गई। आप बोले ठीक है सर। तो मेरे भाई अब काटना पीटना है आपको। 45 से 45 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 75 से 2 बार कट गया, 2 से 100 बार कट गया। तो n की वैल्यू 100 बन गई, मतलब 100 आदमी काम पे लगेंगे तो 150 दिन में बचा हुआ रोड 7.5 किलोमीटर बन जाएगा। तो पहले 45 आदमी थे, अब आप 100 आदमी लगा रहे, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए, पहले के 45 अब हो गए 100। तो कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाए आपने, 55 एक्स्ट्रा वर्कर आपने लगाए हैं। आप बोले सर एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो 55 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाए हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान से देखो आप अच्छे से। ये नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया, यहां तक का डाटा आप पढ़ चुके। नेक्स्ट क्या देखोगे आप ध्यान से देखो। 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 6 पुरुष भेज दो तो भी 20 दिन में हो जाएगा, 12 महिलाएं भेज दो तो भी 20 दिन में हो जाएगा। इस बात का मतलब ये नहीं हुआ कि 6 पुरुष और 12 महिलाएं की क्षमता बराबर हो। 6 मेल और 12 फीमेल की क्षमता कैसी होगी, बराबर। तो 6 मेल 12 फीमेल के इक्वल रहेंगे। तो मेरे दोस्त अब मैंने 6 से एक बार और 6 से 2 बार इसे हटा दिया, तो मेल की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, मेल को हाइड कर लो, तो मेल की एफिशिएंसी आ गई 2 लड्डू पर डे। मैंने फीमेल को ऐड कर लिया तो फीमेल की वैल्यू आ गई 1 लड्डू पर आवर, सॉरी पर डे में ही है ना, सब डेज में, तो ठीक है। आप बोले बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई ऐसा क्यों किया, आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कर लो। 6 मेल बराबर क्या आएंगे, 12 फीमेल। तो 6 एकम 6 और 6 से ये 2 बार कट जाएगा। फीमेल आ गया इधर, तो मेल के अपॉन में आ गया फीमेल और 2 के बटे में आ गया। तो इतना ना करना पड़े इसलिए आप ऐसा कर लिया करो, मेल को ऐड किया 2 इधर की, फीमेल को ऐड किया तो ये इधर करना। आप बोले सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल कह रहा है आपसे कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं इससे दोगुने काम को कितने दिन में कर पाएंगे। अरे पहले काम तो निकाल लो, काम कितना है दोस्त, काम कितना है पहले ये तो निकाल लो। तो सवाल में दे रखा है कि 6 पुरुष 20 दिन में कर देंगे, तो पूरा काम आप ये भी बोल सकते कि 6 मेल इंटू 20 दिन, ये भी पूरा काम है। 12 महिलाएं करें तो कितना समय लगता है, 12 फीमेल इंटू 20, ये भी पूरा काम है। तो मेल की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू 2, तो एम की जगह आप 2 रख दो इंटू 20। तो आप देखेंगे 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 240। तो वर्ग कितना आ गया, 240। आप फीमेल की जगह 1 रख दीजिए, तो 12 इंटू 1 और इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 240। तब भी 240 वर्ग हुए,
यहाँ भी 240 वर्क हुए। तो कैसे भी आप कर सकते हैं। 6 मील कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो ये भी वर्क है। तो 6 मील इंटू 20 दिन, 6 मील इंटू 20 दिन, ये आपका टोटल वर्क हो गया। मील की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पर 2 रख दिए, फिर 20 की जगह 20 रख दिया। तो ये टोटल वर्क आ गया। अब यही वर्क मुझे किससे कराना? 8 पुरुष और 16 महिलाओं से कराना। यही वर्क किससे कराना है मेरे प्यारे दोस्त? यही वर्क हमें 8 पुरुष और 16 फीमेल से कराना है। आप बोले ठीक है। अब कोई भी काम कराने के लिए काम लिखो और उसके नीचे किससे डिवाइड दे दो? क्षमता से। किसकी क्षमता से? जिससे कराना है। तो 8 मेल की क्षमता कितनी आएगी? एम की वैल्यू 2 है, तो 8, 1 एम की वैल्यू 2, तो 8 एम 8 दूनी 16। एफ की वैल्यू 1 है, तो 16 एफ की वैल्यू 16, तो 16 और 16 32, तो क्षमता आ गई 32। तो आप 32 से डिवाइड कर दो। तो आप बोले सर 4 से 5 बार कट गया, 4 से कट गया 8 बार, 2 से नीचे 4 बार, 2 से यहाँ 3 बार और नीचे बचा 2। तो सवाल का उत्तर कितना आ रहा है अभी? 15/2। अगर सेम काम करवाएंगे तो 15/2 दिन में हो जाएगा। लेकिन सवाल बोला है आपको कि दोगुने कार्य को कितने दिनों में करेगा, मतलब हमें काम दोगुना करवाना है। तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 कट गया। तो सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? 15 दिन। आप बोलेंगे ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 पुरुष या 4 महिला, या का मतलब ही है बराबर। तो 3 मेल कितने के बराबर है? 4 फीमेल के बराबर। तो मेल की एफिशिएंसी कितनी निकल आएगी दोस्त? तो मेल की एफिशिएंसी आ गई कितनी? इस मेल को हाइड कर लो तो 4, तो 4 लड्डू 1 दिन के बनाएगा। फीमेल की एफिशिएंसी निकालनी, तो फीमेल का साइड हाइड कर लो 3, तो फीमेल की वैल्यू आ गई 3 लड्डू पर आवर। सवाल कह रहा है कि 7 पुरुष 5 महिलाएं उसी खेत को कितने दिनों में जोत देंगे? 7 कौन है? मेल, और फीमेल कितने हैं? 5। तो यही काम मुझे किससे कराना है? 7 मेल 5 फीमेल से कराना है। भैया काम तो तब कराएंगे ना जब हम काम निकाल लें। तो पहले आप काम निकालो। तो काम कैसे निकलता है? मैं आपको कई बार बता चुका, पिछली बार भी अभी बता के आया कि 3 पुरुष कितने दिन लगा रहे? 43 दिन। तो आप ये भी लिख सकते 3 इंटू मेल इंटू 43 दिन, ये पूरा काम है। या फिर आप क्या करो, महिलाओं से काम कराना है तो 4 इंटू फीमेल इंटू 43 दिन। तो यही तो काम है, 3 मेल 43 दिन में कर पा रहे। तो मैं मेल से ही ले ले रहा हूँ। मेल की वैल्यू कितनी है? तो मेरे दोस्त आप देखेंगे कि मेल की वैल्यू कितनी है? 4। तो मेल की जगह हमने कितना लिख दिया? 4 लिख दिया। तो ये मेल की जगह 4 लिख दिया, इंटू ये 3 लिख दिए, इंटू कितना आ गया? 43। ये काम आ गया निकल के। यही काम मुझे किससे कराना है? 7 मेल से और किससे? 5 फीमेल से कराना है यही काम। तो जिनसे कराना है उनकी क्षमता रख दो नीचे। तो 1 मेल की 4 लड्डू बनाने की है, तो 7 मेल की 7 चौको 28। 1 फीमेल 3 लड्डू बनाती, 5 फीमेल, तो 5 दिया 15, तो 28 15 43, 43 से कट गए, तो 4 दिया 12। तो 12 दिनों में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। या का मतलब होता है बराबर। आप सीधा सीधा समझ लीजिए, या का मतलब है बराबर। तो यहां से मुझे पता चल गया 1 आदमी, 2 औरतें और 3 लड़के आपस में कैसे हैं? बराबर। तो मेरे भाई मुझे इनकी क्या चाहिए? क्षमताएं चाहिए, एफिशिएंसी। तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखे हैं, यहाँ पे 3 लिखे हैं। ऐसा नंबर ढूंढो इनसे कट जाए। तो आपका जवाब हुआ ऐसा नंबर तो सर 6 है। भैया 1 का डिवाइड कर दो 6 में, तो 6 बार गया, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 6 लड्डू पर डे। फीमेल की एफिशिएंसी निकालनी, तो 2 का डिवाइड कर दो 6 में, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 लड्डू पर डे। आप इस 3 का डिवाइड कर दो 6 में, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 2 लड्डू पर डे। आप बोले ठीक है सर 1 नंबर। अब भैया मुझे एक बात बताओ, मुझे काम किससे कराना है? 1 आदमी, 1 औरत, 1 लड़का, एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, हमें ये निकालना है। तो पहले काम तो पूरा पता कर लो कितना है। तो भैया पहले हम वर्क पता कर ले रहे कितना है। तो मेरे भाई आप अच्छे से जानते वर्क कैसे पता किया जाता है। आप कोई बोलेगा 1 आदमी कितने दिनों में कर रहा है? 88। तो 1 आदमी 1 मेल इंटू 88, ये भी टोटल वर्क है।
अगर कोई चाहे औरतों से काम लेना है तो 2 इंटू फीमेल इंटू 88 दिन, क्योंकि 2 फीमेल को भी 88 दिन लग रहे हैं। अगर लड़कों से काम निकालना है तो 3 बॉय इंटू 88 दिन। तो चाहे आप लड़कों से निकाल लो, चाहे फीमेल से निकाल लो, चाहे मेल से निकाल लो, एक ही बात है। आप बोले सर ठीक है। मेल की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी, 6। तो मेरे भाई मैंने मेल की जगह कितना लिख दिया, 6 लिख दिया। 1 इंटू 6 इंटू कितना आ गया, 88। ये काम मुझे करवाना है। ये काम मुझे किससे करवाना है, तो मेरे भाई मुझे ये काम करवाना है एक लड़का, एक आदमी, एक औरत और एक लड़के से। इनसे मुझे ये काम करवाना है। तो जिनसे करवाना है उनकी क्षमता से डिवाइड दे दो। तो 6 3 9 और 2 11। तो 11 से डिवाइड किया, 11 से 8 बार, 8 6 48। सवाल का उत्तर आ गया 48। आप बोले ठीक। 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं। तो इसका मतलब वर्क कितना हो गया, 18 फीमेल इंटू 12 दिन, ये वर्क आ गया। आगे क्या बोल रहा है, और 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में कर सकते। तो 12 मेल इंटू 9 दिन, ये भी वर्क आ गया। तो ये भी वर्क है टोटल, ये भी टोटल वर्क है। तो दीज आर इक्वल। आप बोले ठीक है। अब भैया 12 से ये 12 कट गए, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। मैंने इधर का डाटा हाइड कर लिया, 1 दिख रहा। तो फीमेल की वैल्यू आ गई 1 लड्डू पर डे की। अब मुझे मेल की वैल्यू चाहिए, मैंने इसे हाइड कर लिया तो 2 आ गए। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2 लड्डू पर डे की। अब सवाल कह रहा है कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले वर्क तो निकाल लो, वर्क है कितना। तो भैया वर्क कैसे निकलता है, आप अच्छे से समझ चुके वर्क कैसे निकलता है। भाई 18 महिलाएं 12 दिन में कर रही, तो इसका मतलब 18 इंटू फीमेल इंटू कितने दिन, 12 दिन। ये टोटल वर्क बन गया। फीमेल की वैल्यू कितनी है, 1। तो 18 इंटू 1 इंटू 12। एफ की वैल्यू 1 थी तो एफ की जगह 1 लिख दिया। अब यही काम मुझे किससे कराना है, 8 पुरुष और 8 महिलाओं से कराना है। 8 पुरुष और 8 महिलाओं से कराना है। तो मेरे भाई यही काम मुझे 8 पुरुष और 8 महिलाओं से कराना है, 8 फीमेल। तो जिनसे कराना है उनकी क्षमता से डिवाइड कर दो। तो एक मेल की क्षमता 2 लड्डू की, तो 8 मेल की क्षमता 16 लड्डू की। एक फीमेल की क्षमता 1 लड्डू की, तो 8 फीमेल की क्षमता 8 लड्डू की। तो 16 और 8, तो 16 8 24। तो यहाँ कितना आ गया, 24 आ गया। तो मेरे भाई 12 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 9 बार। तो सवाल का उत्तर आ गया 9 डेज। सवाल का उत्तर कितना आ गया, 9 डेज। ये आपका उत्तर है। डिट्टो क्वेश्चन है आपका कि 10 औरतें किसी काम को 7 दिनों में करती हैं। भाई 10 फीमेल हैं, वो कर रही 10 दिन। 10 फीमेल हैं, वो कितने दिनों में कर रही, 7 दिन। तो ये टोटल वर्क हो गया। 10 बच्चे 14 दिन में कर रहे हैं, तो 10 बॉय इंटू 14, ये भी टोटल वर्क आ गया। भाई ये वर्क है, इस बात को पहचानो। 10 फीमेल 7 दिन में कर रही, तो ये वर्क आ गया। तो आप मेरे भाई अच्छे से जानते, 10 से ये 10 कट जाएंगे, 7 से 1 बार, 7 से ये 2 बार। अब मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ किसकी, मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ फीमेल की। तो फीमेल वाले डाटा हाइड कर लो। तो फीमेल की एफिशिएंसी आ गई 2 लड्डू पर डे। मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ बॉय की, तो बॉय वाली साइड हाइड कर लो, 1 लिखा इधर। तो 1 लड्डू पर डे आ गया। पहले हम वर्क निकाल ले रहे हैं, तब वर्क कराएंगे किसी से। वर्क कितना है, सवाल में बोल रहे हैं 10 औरतें 7 दिन में करती हैं, तो इसका मतलब 10 इंटू फीमेल और कितने दिन में कर रही, 12 दिन में। ये वर्क आ गया। तो 10 की जगह 10, फीमेल की वैल्यू 2 और 12 की जगह 12। अब यही काम मुझे किससे कराना है, 5 औरत 10 बच्चों से कराना। तो 5 औरत 5 फीमेल और 10 बच्चों से कराना, तो 10 बॉय। इनसे मुझे ये काम कराना। जिनसे आपको काम कराना है उनकी क्षमता से आप डिवाइड कर दो, कुछ भी नहीं करना। तो डिवाइड कर दो इनकी क्षमता से। एक फीमेल 2 लड्डू बनाती, तो 5 फीमेल बना रही होंगी 10 लड्डू। आप बोले ठीक है। एक लड़का 1 बनाता है, तो 10 लड़के बना रहे होंगे 10। तो 10 और 10 20। तो 20 की इनकी क्षमता हो गई, इससे डिवाइड कर दिया। आप बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो ये कितना आ गया, 10 दूनी 20 से 20 कट गया। तो सवाल का उत्तर बन गया 12 दिन। कुछ गलत हुआ क्या, एक फीमेल बनाती है 2 लड्डू, तो 5 फीमेल 10 लड्डू बनाएंगी। एक लड़का बनाता है 1, तो 10 से कम 10। तो 10 और 10 कितने, 20, 20 से कट गया 12, उत्तर आ गया।
क्या गलत हो गया इसमें दोस्त? मेरे भाई हम ये गलत लिख गए कि 10 फीमेल 7 दिनों में काम कर रही हैं। तो 10 फीमेल हमने क्या लिख लिया, 12 दिन में काम कर। 10 फीमेल 12 दिन में कहाँ काम कर रही हैं, कितने दिन में कर रही हैं, 7 दिन में। तो इसकी जगह क्या लिखना था, 7 दिन लिखना था। आप बोले ठीक। यहाँ पे भी कितना लिखना था मेरे भाई, 7 दिन लिखना था, 7। अब सवाल का उत्तर सही आएगा, 20 से 20 कट गए, सवाल बचा 7, तो सवाल का आंसर क्या आ गया, 7। आप बोले ठीक। सवाल में क्या बोला है आपको, ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अगर अच्छे से रीड करना आता है तो 1 सेकंड का सवाल है, और ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, जब भी आए आपको हमेशा ऐसे ही करना है, इसीलिए मैं आपको और करा रहा हूँ इस सवाल को। सवाल में बोला है कि बी जितने समय में एक काम करता है, ए उसी समय के, ए है ना, उसी समय के, ये उसी से क्या मतलब है, उसी से मतलब है बी। अब सवाल को आप पढ़ो, ए बी के समय के 3/4 समय, ए बी के समय के, बी का समय कितना हो गया, 4 यूनिट। बी का समय कितना हो गया, 4 यूनिट। बी के समय के 3, अरे 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3:4। तो पहले वाला टाइम ए का, दूसरा वाला टाइम बी का। आप बोले ठीक, आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बी का हो गया 4 यूनिट टाइम, तो 3 यूनिट समय में उसके काम का आधा काम करता है। 1/2 का मतलब आधा, तो 3 समय में, 3 यूनिट बोल दे रहे, 3 यूनिट समय में आधा काम हो रहा है, तो पूरा काम कितने यूनिट में होगा, 6 यूनिट। ये बात समझने लायक है बस, 6 यूनिट। तो ये टाइम निकल आया मेरे भाई, यहाँ पे बोला है ना, इस आप मैं थोड़ी देर के लिए इस चीज को हाइड कर ले रहा है, इस चीज को। तो मुझे बताओ 3 समय में आधा काम होता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा, 6 समय में। आप बोले ठीक है सर। अब टाइम को उल्टा करते हैं तो बन जाती है एफिशिएंसी, क्षमता। आप बोले ठीक। तो मेरे भाई ये 4 इधर आ गए और ये 6 इधर पहुंच गए, तो 2 दूनी 4, तो 2 लड्डू पर डे के, 2 तिया 6, तो 3 लड्डू पर डे। अब सवाल में क्या बोला गया है आपको कि यदि वे 18 दिन में एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं, अगर वो मिल जाए तो 18 दिन में पूरा कर लेंगे, तो इसका मतलब वर्क कितने रहे होंगे। अगर वो मिल जाएंगे तो एक दिन के 3 और 2 5 लड्डू बनाएंगे एक दिन के। सवाल कह रहा है 18 दिन में पूरे बन जाते हैं, तो इंटू 18, 18 पंच 90, एक दिन के 5 तो 18 दिन के 90, तो इसका मतलब वर्क हो गया 90 लड्डू बनाने का। अब यही वर्क मुझे किससे कराना है, बी से। जिससे कराना है उसकी क्षमता से डिवाइड दे दो, मुझे बी से कराना, तो बी की क्षमता 3 है, डिवाइड दे दिया, सवाल का उत्तर कितना बन गया, 30। आप बोले ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुछ व्यक्ति, अरे भैया व्यक्ति तो पता ही नहीं है, कुछ व्यक्ति मान ले रहा है एक्स, एक्स व्यक्ति किसी काम को 160 दिनों में करते हैं। यदि 48 व्यक्ति और होते, मतलब व्यक्ति होते x + 48, तो यह काम कितने दिनों में खत्म हो जाता, 20 दिन कम लगते। ये दिन ही लग गया, ये 20 दिन है, 20 दिन कम लगते। पहले लगे 160 दिन, तो फिर कितने दिन लगते, 140 दिन। ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, तो 20 आर इक्वल। भाई मेरे 20 से कट गया 8 बार, 20 से कट गया 7 बार, गुणा करोगे तो ये 8x, इधर गुणा करोगे तो ये 7x प्लस 7 8 56, 7 चौको 28 और 5 336, 7x इधर आएंगे तो x की वैल्यू आ गई 336। और x क्या था, कुछ व्यक्ति मिलकर, शुरुआत के कुछ व्यक्ति को क्या माना था, x। सवाल भी यही कह रहा कि आरंभ में वहां कितने व्यक्ति थे, शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, तो शुरुआत में कितने थे, 336। एक काम कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिन में कर लिया जाता है, तो शुरुआत के कुछ व्यक्ति को हमने फिर से x बोल दिया, x आदमी करें तो 100 दिन में हो जाता है। 10 व्यक्ति अनुपस्थित रहे तो x - 10 व्यक्ति करते हैं तो 110 दिन लगते हैं। सवाल कह रहा बताओ प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 0 से ये 1 0 कट गया, तो ये आ गया 10x बराबर 11 की x में करोगे तो 11x माइनस के 110, ये 10x उधर चलेगा, 110 इधर आ गए, 11x में से 10x घटाओगे तो x बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई 110।
सवाल का उत्तर कितना आ गया? सवाल कह रहा है आपसे, ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त करता है। ए ना 5 दिन कम ले रहा है बी से। बी को अगर 50 दिन लगेंगे तो ए को 45 लगेंगे, अगर बी को 25 लगेंगे तो ए को 20 लगेंगे। ए 5 दिन कम ले रहा है, तो ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है। मैं केवल इस लाइन को पढ़ के तुरंत समझ गया कि ये क्वेश्चन किससे होगा, बाय ऑप्शन से बनेगा। दुनिया का हर समझदार टीचर और हर समझदार बालक इसे बाय ऑप्शन ही करेगा। तो मेरे भाई आपको भी बाय ऑप्शन करना है। सवाल में क्या बोल रहे हैं, यदि दोनों 11 सही 1/9 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, आपको बोला है। और आगे क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, तो बताओ बी अकेला कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। या तो बी अकेला 20 दिन में काम खत्म कर देगा, या बी अकेला 15 दिन में खत्म कर देगा, या बी 30 दिन में खत्म कर देगा, या बी 25 दिन में खत्म कर देगा। तो मैंने सीधा डाटा ले लिया 25, सेटिस्फाई करा रहा है। अगर दोनों से मिलके काम कराएंगे, अगर 11 सही 1/9 दिन आ गया तो सवाल का उत्तर सही होगा। मैंने माना कि बी 25 दिनों में करेगा। अगर बी 25 दिनों में करेगा तो फिर ए कितने दिनों में करेगा, 5 दिन कम लेगा, 20 दिनों में। आप दोनों से काम कराओ और अगर ये वैल्यू आ जाए तो बिल्कुल सही है। तो 20 और 25 से कटने वाला नंबर होता है 100। 20 दिन में 100 लड्डू बने तो एक दिन के बने 5 लड्डू। 25 दिन के 100 बने तो एक दिन के बने 4 लड्डू। अगर हम दोनों से काम कराएं ये 100 काम, तो दोनों की क्षमता से डिवाइड दोगे, 5 और 4 9, तो आ गया 100/9। तो सवाल में भी कितना दे रखा, दोनों से काम कराओगे तो 100/9, 1199 100/9। सवाल का उत्तर ये डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो ध्यान से अच्छे से, क्या दे रखा, ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर लेता है। इतनी बात पढ़ के मैं तुरंत समझ गया कि ये बाय ऑप्शन होगा। सवाल क्या कह रहा है कि बताओ बी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। थोड़ी देर के लिए हमने माना कि ये 30 उत्तर है, तो बी अकेले कितने दिनों में कर देगा, 30 दिनों में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि ए 10 दिन कम लेता है, तो फिर ए को कितना समय लगेगा, तो ए को लगेगा 20 दिन का समय। तो 20 और 30 से कटने वाला नंबर कितना होगा, तो जवाब होगा 60। 20 दिन में 60 लड्डू बने तो एक दिन के कितने बने, 3 लड्डू। 30 दिन के 60 बने तो एक दिन के कितने बने, 2 लड्डू। अब सवाल क्या कह रहा है आपसे कि दोनों मिलकर 12 दिनों में खत्म करते हैं। अगर दोनों से आप काम कराओ और आपके 12 दिन आ जाए तो सवाल का ये आंसर बिल्कुल सही है। तो दोनों से काम कराएंगे तो दोनों की क्षमता का डिवाइड देना है, 3 और 2 5, और 5 का आप डिवाइड दोगे तो 12 ही आएगा। तो इसका मतलब यही उत्तर है आपका। आप बोले ठीक है। आप लगभग 50 क्वेश्चन कर चुके, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही कर लो। 3 और 2 5, 5 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 12, और वास्तव में 12 ही दिन में कर रहा है। तो ये सवाल का डाटा सेटिस्फाई। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए की क्षमता बी और सी की 1/5 गुनी है। ए की क्षमता बी और सी की कितनी है, 1/5 गुनी। आप बोले ठीक है। ये क्षमता है तो पर डे में आएगी, आप बोलेंगे ठीक है, पर डे अभी हम लिख नहीं रहे, लास्ट में लिख लेंगे। आगे बी की क्षमता सी और ए की, बी की क्षमता है वो सी और ए की कितनी गुनी है, तो सवाल में बोला है 1/4 गुनी है। मुझे एक बात बताओ, ए बी सी वही 3 व्यक्ति हैं जो इधर है, तो जो क्षमता यहाँ होनी चाहिए वही क्षमता यहाँ होनी चाहिए। तो 5 और 1 6, यहाँ क्षमता आ रही 6 यूनिट, यहाँ क्षमता टोटल कितनी आ रही, 6 यूनिट। 5 और 1 6, यहाँ टोटल क्षमता कितनी आ रही, 4 और 1 5 यूनिट। अब भाई ए बी सी वही 3 व्यक्ति हैं जो इधर है, तो वही क्षमता आनी चाहिए जो यहाँ पे है, वही क्षमता यहाँ पे। तो 2 क्षमता कैसे आ रही, तो मुझे 6 और 5 को क्या करना पड़ेगा, सेम। तो कैसे सेम करोगे, 5 की इधर मल्टीप्लाई करके, 6 की मल्टीप्लाई उधर करके। तो 5 की गुणा आप यहाँ पे कर दो, 5 एकम 5, और 5 से 5 बार करोगे 25। 5 और 1 6, 6 की गुणा आप यहाँ पे कर दो, 6 एकम 6, 6 चौको 24। तो देख लो एबीसी की क्षमता सेम हो गई, 25 और 5 30, 24 और 6 30। तो क्षमताएं तो आप सेम कर चुके। आप बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आप सवाल को आप रीड करो जरा ढंग से अच्छे से, आगे क्या दे रखा। तो मेरे प्यारे दोस्त, सवाल में आगे दे रखा है आपको कि यदि उसी काम को 114 दिनों में करता है, यदि ए उसी काम को कितने दिनों में करता है, 114 दिनों। तो वर्क कितना हो गया फिर, ए 114 दिनों में कर रहा है। ए एक दिन के 5 लड्डू बनाता है, तो 114 दिन में कितने लड्डू बनाए होंगे, तो 114 × 5। एक दिन के 5 लड्डू, तो 114 दिन के 114 × 5। अब यही वर्क मुझे किससे कराना है, सी से कराना है। यही काम मुझे किससे कराना है, सी से।
तो सी की क्षमता पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई सी की क्षमता निकालते हैं, चलो अच्छी सी। तो सी की क्षमता चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, हम यहाँ से निकाल दो। सी और ए मिला के 24 लड्डू बनाते हैं एक दिन में, और ए एक दिन के बनाता है 5। तो ए के हो गए 5 लड्डू और दोनों लोगों के हैं 24। 24 में से 5 लड्डू ए के, तो बाकी के 19 लड्डू एक दिन के किसके हैं? सी के। आप बोले ठीक है सर। तो सी कितने लड्डू आ गए? 19 लड्डू सी के। तो मुझे काम सी से कराना है, तो सी की क्षमता से डिवाइड दे। 19 छक्के 114, 6 पंज 30। सवाल का उत्तर आ गया आगे। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का किसी कार्य को 20-30 कितने दिनों में कर सकते हैं मेरे भाई? 20-30 60 दिनों में कर सकते हैं। एक मेल से काम करवाएं, एक फीमेल से काम करवाएं, एक लड़के से काम करवाएं, तो कितने दिन लगते हैं? 20 दिन, इसे 30 दिन और इसे 60 दिन। 20, 30, 60 दिन लगते हैं मेरे भाई। तो इनसे कटने वाला नंबर क्या होगा? 60। तो 20 या 60, 3 लड्डू एक दिन के। 30 दूनी 60, 2 लड्डू एक दिन के। 60 एकम 60, 1 लड्डू एक दिन का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल क्या चाहता है? 2 आदमी 8 औरतें उस कार्य को करने में कितने सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं? रखो लिख गया, वो रखे जाएं ताकि काम 2 दिन में समाप्त हो जाए। सीधा सीधा अगर मैं आपको समझाऊं तो सवाल ये कह रहा है कि 2 तो आदमी हैं और 8 औरतें हैं, कितने लड़के हम काम पर रखना जिससे काम 2 दिन में समाप्त हो जाए। अगर भाई काम को 2 दिन में समाप्त करना है, काम कितना है? 60 लड्डू बनाने का। अगर 2 दिन में आपको 60 लड्डू बनाने तो 1 दिन में आपको 30 लड्डू बनाने पड़ेंगे। 30 लड्डू आपको 1 दिन में बनाने पड़ेंगे अगर आप 2 दिन में काम खत्म करना चाह रहे तो। आप बोले ठीक है। अब आदमी कितने हैं आपके पास? 2 आदमी हैं। तो मेरे भाई 2 आदमी हो गए। और कितनी औरतें हैं? 8 औरतें हैं, फीमेल हैं। तो मेरे भाई देख लो कितने लड्डू ये लोग बना देंगे, पूरे 30 बनने हैं। तो 2, अगर 2 और आदमी है तो 1 आदमी 3 लड्डू बनाता है, तो 2 आदमी कितने बनाएंगे? 6। तो 6 लड्डू तो ये बन गए। 1 आदमी 3 लड्डू बनाता है तो 2 आदमी 6 बनाएंगे। अब 8 फीमेल कितने लड्डू बनाएंगे? 1 फीमेल 2 लड्डू बनाती है तो 8 फीमेल 16 बनाएंगे। तो 16 और 6 22। 22 लड्डू तो इन लोगों ने बना लिए। बाकी के जो लड्डू बचे हैं 8, क्योंकि टोटल 30 बनाने हैं। 16 और 6 22 बन चुके, तो बाकी के बचे 8। तो 8 जो बचे हैं, 8 बचे लड्डू, ये कौन किसको बनाने हैं? लड़के को बनाने हैं। लड़का 1 दिन का 1 लड्डू बनाता है और 8 लड्डू मुझे बनवाने हैं। तो 1 लड़का 1 लड्डू बनाता है और 8 लड्डू तो 8 लड़के बनाएंगे। तो सवाल का उत्तर हो गया 8 लड़के। लास्ट क्वेश्चन है आपका। सवाल में क्या दे रखा है? पढ़ जाओ। ए 2 दिन में उतना काम करता है जितना बी 3 दिन में काम करता है। ए 2 दिन में उतना काम करता है जितना 3 दिन में कौन काम करता है? बी करता है। आगे क्या कह रहा है? बी 3 दिन में उतना काम करता है जितना, सॉरी, बी 4 दिन में उतना काम करता है। बी के 4 दिन का काम सी के 5 दिन के काम के कैसा है? बराबर। ये सवाल में दे रखा है आपको। भैया एक बात बताओ, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूं तो ये 3 आ गई इधर से, इसकी एफिशिएंसी निकालूं तो 2 आ गई। आप बोले ठीक है, ये क्षमता आ गई। ये क्या आ गई? क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई। आप बोलेंगे सर ठीक है। मेरे भाई आप बताओ, अगर मैं यहाँ से बी की क्षमता निकालूं तो 5 आ रही, बी की क्षमता यहाँ से निकालूं तो कितनी आ रही? 4 आ रही। आप बोले ठीक है सर। अब मेरे भाई एक बात बताओ, एक सवाल में बी नंबर सेम है, अगर कोई व्यक्ति सेम है, बी एक व्यक्ति रहा होगा, बी व्यक्ति सेम है, तो उसकी क्षमता भी तो सेम होनी चाहिए। यहाँ बी की क्षमता 2 है, यहाँ बी की क्षमता 5 है, तो मुझे क्षमता कैसी करनी पड़ेगी? सेम। कोई भी चीज सेम कैसे होती है? इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई। तो 5 की इधर कर दो, 5 किया 15, तो इनकी क्षमता आ गई 15 लड्डू पर डे। 5 दूनी 10, तो 10 लड्डू पर डे। 2 की गुणा इधर कर दो तो 2 पंजे 10, 10 लड्डू पर डे। 2 चौको 8, 8 लड्डू पर डे। तो मेरे भाई आपने देखा बी की क्षमता यहाँ भी 10, बी की क्षमता यहाँ भी 10, काम सही है। अब सवाल क्या कह रहा है कि सभी मिलकर काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। भाई सब मिल गए तब भी 20 दिन लग गए,
तो काम कितना था? तो आप बोले सर काम निकाल लो। अगर सभी मिल जाएंगे तो कितना दिन में काम, कितने लड्डू बनाएंगे एक दिन के? 15, 10, 25 और 8, 33। तो 33 लड्डू बनाएंगे एक दिन के। तो सवाल कह रहा है कि 20 दिन में पूरा काम कर लेते, तो 33 × 20 टोटल काम हो गया। मुझे ये काम किससे कराना है? 20 से। तो आप बी की क्षमता से डिवाइड दे दो। बी की क्षमता कितनी है? नीचे 10। 10 से डिवाइड करोगे 0 कट जाए, 33 दूनी 66। तो सवाल का उत्तर कितना है? 66। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, बेहतरीन रही आज की क्लास। इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।